Good morning, student. Welcome in online classes of Abhinav Public School. Dear student, today our topic is प्लाज्मा. अपना सेकंड चैप्टर का ही जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अपना. देखिएगा, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमने मेनली डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये नॉर्मली हम जो है देखने को मिलती है अपने को स्टेट. बट देखिएगा, मैटर की कुछ और भी स्टेट जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये भी स्टेट जो है पॉसिबल है. तो मैटर की जो फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा. ठीक है, तो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा. ठीक है, और देयर इज अ फार मोर मैटर इन अ प्लाज्मा स्टेट देन इट इज़ द अदर थ्री स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस. यानी ये जो स्टेट है मैटर की, ये बहुत रेयर होती है. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड ये अपनी, गैस ये नॉर्मल स्टेट है इसके अंदर. ठीक है, प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज द हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर. अब देखिए, ये जो स्टेट है फोर्थ स्टेट कब पॉसिबल है? जब किसी मैटर को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर. एट सच हाई टेम्परेचर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. तो अपन हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है उससे फ्री हो जाएंगे. ठीक है, एंड द मैटर इन द प्लाज्मा स्टेट इज द कलेक्शन ऑफ द फ्री हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे एटम के, तो उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा. तो ये जो हाईली चार्ज और हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इस मैटर की इस स्टेट के अंदर, यानी प्लाज्मा स्टेट के अंदर हाई एनर्जेटिक, हाई एक्साइटेड और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, और जो आयंस पीछे रह जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा. तो सच आयनाइज्ड गैस विद द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल नंबर के अंदर रहेंगे. तो यही जो स्टेट होती है इसको अपन प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, जो मैटर की फोर्थ स्टेट कहलाएगी. अब देखिए, मैटर के अंदर देखिए एक और स्टेट पॉसिबल है, वो है फिफ्थ स्टेट, जिसको नाम दिया गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. तो ये जो स्टेट है ये मैटर की फिफ्थ स्टेट कहलाएगी. तो इसको दो साइंटिस्ट जो है ने डिस्कस करा था, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने. इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस एंड हैड डन सम कैलकुलेशन ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. तो सत्येंद्रनाथ बोस ने जो है मैटर की फिफ्थ स्टेट के लिए जो है कैलकुलेशन करा था. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेस्क्राइब्ड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. तो सत्येंद्रनाथ बोस ने केवल कैलकुलेशन करा था और इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है ये फिफ्थ स्टेट को जो है प्रेस्क्राइब करा. इसलिए दोनों साइंटिस्ट के नाम पे इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी शॉर्ट के अंदर BEC इसको नाम दिया गया. ठीक है, इन 2001 कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटल एंड द कार्डी वीमन्स ऑफ द USA सेट द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर द अचीवरी ऑफ द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. तो इन साइंटिस्टों ने जो है ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये स्टेट मैटर की जो है वो अचीव करके बताया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला. द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज़ द फाउंड व्हेन द गैसेस हैविंग द लो डेंसिटी. तो ये स्टेट कब बनती है? जब गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी होती है, इन ऑर्डर ऑफ 1/100 - 1/1000 डेंसिटी. इतना कम डेंसिटी अगर गैस के अंदर होता है नॉर्मल एयर के, तो जो है ये फिफ्थ स्टेट आती है मैटर की BEC. ठीक है, तो इनको अपन कूल करना पड़ता है, कूल्ड रहता है सुपर टेम्परेचर्स. ठीक है, तो ये अपने दो जो है स्टेट के बारे में मैंने डिस्कस करा, प्लाज्मा और BEC स्टेट. अब देखिए, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपके जो है एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक्स की. तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखिएगा ये जो आपके क्वेश्चन देगा, फर्स्ट दे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल. तो ये आपको केल्विन में गिवन है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं.
ठीक है। तो 293 जो है केल्विन है, इसमें से अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें से 273 अपन माइनस कर लेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। वैसे इसमें भी 273 माइनस करेंगे, ठीक है। और इनका जो है अपन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना तो प्लस कर लेंगे 273। तो इनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मैं सेंड करूँगा, ठीक है। गिव द रीजंस ऑफ फॉलोइंग, इनके भी जो है आपको मैं आंसर्स प्रॉपर राइट डाउन करके आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। ये सारे मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है एडिशनल एक एक्सरसाइज और दे रखा है आपके यहाँ पे। तो इस एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर MCQs दिए है। इस MCQs के अंदर एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर राइज करने पर कौन सा फिनोमिना इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर देखिए करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है इवेपोरेशन को अपन टेम्परेचर राइज करने पे इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा और एक्सटेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिएगा सीमा विजिटेड a natural gaseous compressing unit and found that the gases can be liquefied under the specific condition of the temperature and pressure. While sharing her experience with the friend, she got confused. यानी ये सीमा जो है वो एयर को कंप्रेस करने वाली यूनिट में गई और वहाँ पे उन्होंने गैस को लिक्विफाइड करने के प्रोसेस को समझा, लेकिन घर आने पे उनके फ्रेंड के साथ में शेयरिंग करते टाइम वो कंफ्यूज हो गए। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द कंडीशन। तो यानी गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो इसके लिए होता है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए इसके अंदर द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ द यूनिक टू द फ्लूइड, यानी कौन सी प्रॉपर्टी फ्लूइड के फ्लो के लिए यूनिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो इसके अंदर देखिएगा ये आपका जो है सी ऑप्शन आ रहा है, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड, यानी गैस और लिक्विड दोनों जो है वो फ्लूइड के जैसे ही बिहेव करेंगे। ये तो ये ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द समर वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स द कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना, नहीं गर्मियों में जो है मटके में रखा पानी क्यों ठंडा हो जाता है, तो उसका रीज़न है इवेपोरेशन, ठीक है। और फिर देखिएगा इसके अंदर A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct statement? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस है, फिर वाटर लिक्विड है, फिर शुगर सॉलिड है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर ऑन द कन्वर्टिंग 25 डिग्री 38 डिग्री और 66 डिग्री केल्विन स्केल, तो करेक्ट इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273 ऐड करते जाइए इसमें, तो ऑप्शन आएगा ये करेक्ट। 7th का देखिएगा चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कन्वर्जन ऑफ द वेपर्स इनटू द सॉलिड विदाउट द पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, यानी विदाउट लिक्विड स्टेट अगर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में या लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड विदाउट पासिंग अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ये आपको देखिए डाइथिल ईथर एसीटोन और एंड ब्यूटाइल अल्कोहल आपको दे रखा है इसके अंदर, तो इसको आपको बोल रहा केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में वही 273 इसके अंदर ऐड करते जाएगा, तो ऑप्शन आएगा आपका सी करेक्ट आएगा, ठीक है। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंक्रीज द इवेपोरेशन, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो अगर करेंगे तो इसके अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10th वाला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, तो सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, इस कंडीशन के अंदर। और ये है इस कंडीशन के अंदर भी होगा इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, तो दोनों कंडीशन के अंदर जो हाइड्रोजन के गैसेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन आपका सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसको, तो बाकी जो क्वेश्चन इसके अंदर एक्सरसाइज के हैं वो उसके आंसर मैं आपको सेंड करूँगा। एक स्टूडेंट देखिएगा अपने ट्राई योर सेल्फ के अंदर एक फर्स्ट जो है यहाँ पे पेज नंबर 6 पे देखिएगा, पेज नंबर 6 पे अब ट्राई योर सेल्फ वाले जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर अपने अभी राइट डाउन नहीं करें, तो आपको मैं ये इन क्वेश्चंस का आंसर्स भी आपको राइट डाउन करके सेंड करूँगा, तो ये भी आपके लिए आपका होमवर्क होगा, ठीक है, आज के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस पेज नंबर 6 पे, इनको भी आपको नोटबुक के अंदर करना है। बाकी ट्राई और सेल्फ के अंदर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आपको आंसर सेंड कर दिए। तो एक्सरसाइज
और एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस ये ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच।